हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने पेमेंट माइक्रो सर्विस का फाउंडेशन तैयार कर लिया था, जिसमें एंटिटी, एनएम, डीटीओ, रिपोजिटरी लेयर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम इस माइक्रो सर्विस को एक रियल एपीआई में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आज हम कंप्लीट करेंगे सर्विस लेयर, कंट्रोलर लेयर एंड इसके साथ ही बनाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके बाद हमारा पेमेंट माइक्रो सर्विस प्रोडक्शन रेडी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें यूज करनी होती है सर्विस में। तो सर्विस को लिखने से पहले हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इन पैकेज में किसी भी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इसमें लिखिए डॉट एक्सेप्शन। अब इसी एक्सेप्शन में करिए राइट क्लिक, बट यहाँ पे एक मुझे इशू दिख गया, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे फाइंड बाई होता है, इसको एफ की जगह डी करिए, इसको करिए सेव। अब यहाँ ये एक्सेप्शन पैकेज है, इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए पेमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, देन फिनिश। अब इसमें एक्सटेंड करना होता है आपको रन टाइम एक्सेप्शन को, एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। अब इसमें बना लेंगे हम एक कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिक पेमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें देंगे हम एक मैसेज, तो स्ट्रिंग मैसेज, एंड इसी में दे दीजिए सुपर, और इसमें दे दीजिए मैसेज। इसे कर दीजिए सेव। अब हम एक बनाएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो फिर से इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। अब इसको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करना होता है, एट रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। अब इसमें हम बना लेंगे एक हैंडलर, तो यहाँ पे आते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इसका नाम दीजिए हैंडल नॉट फाउंड, एंड इसमें हम पास कर देंगे पेमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसका नाम दीजिए EX। देन इसके अंदर हम लगा देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। इसमें दे देंगे हम HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, और इसकी बॉडी में दे देंगे एक मैप, तो बॉडी इसमें दीजिए एक मैप, तो मैप ऑफ का यूज कर लेंगे यहाँ पे। इसमें देंगे हम की एंड वैल्यू, तो की दीजिए टाइम स्टैम्प, एंड इसका वैल्यू में सेट करिए लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। एंड दूसरे पेयर में हम सेट कर देंगे एरर का मैसेज, तो यहाँ लिखिए एरर, इसमें दे दीजिए मैसेज, तो EX डॉट गेट मैसेज। अब बस इतना ही करना होता है एक्सेप्शन में, मतलब ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हैंडलर है किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करेगा, तो उसके लिए एक एनोटेशन का यूज करना होता है इस मेथड के ऊपर। तो यहाँ लगाइए एट एक्सेप्शन हैंडलर, एंड इसमें उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट देना होता है जिसके लिए आप एक्सेप्शन बना रहे हो। तो हम बना रहे हैं पेमेंट नॉट फाउंड के लिए, तो उसी को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लिखिए पेमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास। अब इसको कर दीजिए सेव।
अब हम बना लेते हैं इसके लिए सर्विस। तो एक नया पैकेज बनाते हैं। पहले राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए सर्विस, तो डॉट सर्विस। अब इसी सर्विस में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम दीजिए पेमेंट सर्विस। अब यहाँ पे हम 3 सर्विस डिफाइन करेंगे। एक होगा पेमेंट क्रिएट करने के लिए, दूसरा ऑर्डर आईडी के थ्रू पेमेंट को गेट करने के लिए, और तीसरा जो मेथड होगा वो पेमेंट को मतलब पेमेंट स्टेटस को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब ये इंटरफेस है तो इसमें जितने भी हम मेथड यूज करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो यहाँ लिखिए पेमेंट रिस्पॉन्स, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। इस टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा एंड मेथड का नाम होगा क्रिएट पेमेंट। एंड इसको चाहिए होगा काम करने के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट, मतलब जो यूजर से डेटा आएगा, और उसके लिए हमने ऑलरेडी एक DTO बना रखा है पेमेंट रिक्वेस्ट टाइप का, सॉरी रिक्वेस्ट पेमेंट टाइप का। तो रिक्वेस्ट पेमेंट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब दूसरा मेथड देते हैं ऑर्डर आईडी के थ्रू पेमेंट को गेट करने का। तो यहाँ भी दीजिए पेमेंट रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए गेट पेमेंट बाय ऑर्डर आईडी। एंड इसको चाहिए होगी एक ऑर्डर आईडी जो है स्ट्रिंग टाइप की, ऑर्डर आईडी। अब तीसरा मेथड हमें चाहिए पेमेंट स्टेटस को अपडेट करने के लिए। तो ये मेथड भी रिटर्न करेगा पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा। तो पेमेंट रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए अपडेट पेमेंट स्टेटस। एंड इसमें हम पास कर देंगे पेमेंट आईडी एंड पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट। तो जो पेमेंट आईडी है वो लॉन्ग टाइप की है, यहाँ लिखिए लॉन्ग पेमेंट आईडी, और दूसरा पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ लिखिए पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट, इसको कर दीजिए सेव। अब हम बनाएंगे इस इंटरफेस के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो इसी सर्विस पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए पेमेंट सर्विस इम्पल। अब इसमें सबसे पहले आपको 2 काम करने होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्विस को कर लीजिए इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट्स पेमेंट सर्विस, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे एनोटेशन सेट करना होता है एट सर्विस। इसके अलावा रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद एक और यहाँ पे एनोटेशन यूज करेंगे ट्रांजैक्शनल, ठीक। तो ये ट्रांजैक्शन डेटाबेस को बोलता है कि इस मेथड के अंदर जो भी DB ऑपरेशंस होंगे वो सब एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो। मतलब एट ट्रांजैक्शनल इंश्योर करता है कि सर्विस मेथड के अंदर सारे डेटाबेस ऑपरेशंस एटॉमिक होंगे, मतलब या तो सारे कमिट होंगे एंड अगर कोई एक्सेप्शन या एरर आती है तो फिर सब कुछ रोल बैक हो जाएगा। अब हमें इसमें काम करने के लिए एक रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है। उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक पेमेंट रिपोजिटरी का फाइनल वेरिएबल लेना है और ये जो हमने रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर बनाया है ये हमें ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट दे देगा। तो यहाँ लिखिए प्राइवेट फाइनल पेमेंट रिपोजिटरी, इसका नाम दीजिए पेमेंट रेपो। अब जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, मतलब 3 मेथड थे, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मतलब ओवरराइड कर लेते हैं। ये आ गए सारे। अब इनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पेमेंट क्रिएट में हमें क्या करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना है और सेव करना है। उसके लिए यहाँ पे हम बिल्डर का यूज कर लेंगे। तो लिखिए
पेमेंट डॉट बिल्डर, इसमें सारी फील्ड को सेट कर दीजिए। तो डॉट ऑर्डर आईडी, इसमें दे दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑर्डर आईडी। देन अमाउंट सेट करेंगे तो डॉट अमाउंट, इसमें दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट अमाउंट। देन पेमेंट मेथड, तो डॉट पेमेंट मेथड, इसमें दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पेमेंट मेथड। देन पेमेंट स्टेटस भी सेट करते हैं इसमें, तो डॉट पेमेंट स्टेटस, इसमें दीजिए पेमेंट स्टेटस डॉट पेंडिंग। अब ट्रांजैक्शन आईडी भी सेट कर लेते हैं, तो डॉट ट्रांजैक्शन आईडी। अब ट्रांजैक्शन आईडी कैसे आएगी, तो इसके लिए हम एक जनरेटर बना लेंगे एंड उस जनरेटर को यहाँ से कॉल करेंगे, जो हमें एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी प्रोवाइड करके देगा। तो अभी हम नाम लिख देते हैं सिर्फ जनरेटर का, अभी हमने उसको बनाया नहीं है, इसके बाद हम उसको भी बना लेंगे। तो लिखिए ट्रांजैक्शन जनरेटर एंड इसके अंदर एक मेथड बना लेंगे डॉट जनरेट। ठीक है, अब इस पूरे को कर देते हैं बिल्ड। तो यहाँ लिखिए बिल्ड। अब यहाँ पे ये जो एरर दिख रही है, ये इस वजह से दिख रही है क्योंकि अभी हमने ये ट्रांजैक्शन जनरेटर नहीं क्रिएट किया है, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। अब ये बिल्डर जो हमें रिटर्न करके देगा वो पेमेंट टाइप का डेटा होगा, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं पेमेंट, इसका नाम दीजिए पेमेंट। अब इसी पेमेंट को कर देंगे हम सेव। तो यहाँ लिखिए पेमेंट रेपो। तो पेमेंट रेपो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पेमेंट रेपो की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही करिए पेमेंट रेपो। अब यहाँ पे लिखिए पेमेंट रेपो, अब आ जाना चाहिए पेमेंट रेपो, ये आ गया। अब इसका एक मेथड है सेव, इसको कॉल कर लेते हैं एंड इसमें पास कर देंगे हम पेमेंट। अब ये जो सेव होगा वो रिटर्न भी करेगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं उसको पेमेंट सेव्ड पेमेंट। अब इसी सेव्ड पेमेंट को हमें रिटर्न करना है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये पेमेंट टाइप का डेटा है, बट हमें जो रिटर्न करना है वो पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा रिटर्न करना है। तो पहले हमें इस पेमेंट को पेमेंट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक कन्वर्टर भी हम यूज कर लेंगे, इसी में कर लेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे आते हैं एंड यहाँ पे बना लेते हैं एक कन्वर्टर। इधर लिखेंगे प्राइवेट पेमेंट रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए मैप टू रिस्पॉन्स। अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी पेमेंट की, पेमेंट, इसका नाम दीजिए पेमेंट। अब इसके अंदर हम सीधा यूज कर लेंगे रिटर्न का, तो यहाँ लिखिए रिटर्न न्यू पेमेंट रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर हम सारा डेटा दे देंगे, तो पेमेंट डॉट गेट आईडी, देन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ लिखिए पेमेंट डॉट गेट ऑर्डर आईडी, देन अमाउंट के लिए पेमेंट डॉट गेट अमाउंट, देन पेमेंट डॉट गेट पेमेंट स्टेटस एंड आपकी एक और चीज़ बची है ट्रांजैक्शन आईडी, वो भी सेट कर देते हैं पेमेंट डॉट गेट ट्रांजैक्शन आईडी एंड देन सेमीकोलन। अब इसी का ऊपर यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, तो रिटर्न में करिए मैप टू रिस्पॉन्स, इसमें दे दीजिए सेव्ड पेमेंट एंड सेव। अब दूसरे मेथड में हमें ऑर्डर आईडी के थ्रू डेटा लाना है, तो यहाँ पे लिखिए
पेमेंट, इसका नाम दीजिए पेमेंट, जो डेटा आएगा। अब इसमें हम कॉल कर लेंगे रिपोजिटरी मेथड को, जो हमने कस्टम मेथड बनाया था। तो पेमेंट रेपो डॉट फाइंड बाई ऑर्डर आईडी, एंड इसमें पास हो गया ऑर्डर आईडी। अब इसके बाद हमें लगाना होता है डॉट और एल्स थ्रो। इसमें यूज कर लेंगे हम लैम्डा न्यू पेमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एंड इसके अंदर दे देंगे हम मैसेज। यहाँ पे आइए, इधर दे देते हैं पेमेंट नॉट फाउंड फॉर दिस ऑर्डर आईडी, एंड ऑर्डर आईडी का नेम कनकैटिनेट कर दीजिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी। ठीक, इतना ही करना था, यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। अब हमें रिटर्न करना है, और रिटर्न करना है रिस्पॉन्स टाइप का डेटा, मतलब पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप। तो यहाँ लिखिए मैप टू रिस्पॉन्स, इसमें पास कर दीजिए पेमेंट। अब यहाँ पे आ रही है एक एक्सेप्शन, बोल रहा है पेमेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो पेमेंट रिजॉल्व क्यों नहीं है भाई? यहाँ हमें कौन सा पेमेंट चाहिए? ये है एंटिटी वाला। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब तीसरा हमें स्टेटस अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ लिखिए पेमेंट रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, इसमें पास हो गया पेमेंट आईडी। इसके बाद इसमें यूज करना है आपको डॉट और एल्स थ्रो, इसमें दे दीजिए लैम्डा न्यू पेमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसमें दे देंगे पेमेंट नॉट फाउंड विथ आईडी। इसी के साथ इसमें दे देंगे पेमेंट आईडी। अब ये हमें कुछ डेटा रिटर्न करके देगा, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं हम। ये होगा पेमेंट टाइप का डेटा, पेमेंट, इसका नाम दीजिए पेमेंट। अब फिर से इसमें बताना होगा हमें कि कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एंटिटी में जो हमने क्लास बनाई थी वो मिलेगा, ये रहा। इसको कर लीजिए इंपोर्ट। अब ऑब्जेक्ट मिल गया, हमें सिर्फ पेमेंट स्टेटस को सेट करना है। तो यहाँ इसको करिए नीचे, यहाँ लिखिए पेमेंट डॉट सेट पेमेंट स्टेटस, इसमें दीजिए रिक्वेस्ट डॉट पेमेंट स्टेटस। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं कि पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट में क्या फील्ड है। तो यहाँ पे आते हैं एंड DTO ओपन करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं हम प्राइवेट फील्ड, एंड इधर दे देते हैं हम गेटर सेटर। तो एट डेटा, देन एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, इसको कर दीजिए सेव। अब हम आते हैं अपनी सर्विस में। अब यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पेमेंट स्टेटस। अब इसके बाद कर दीजिए इसको रिटर्न। तो रिटर्न के लिए फिर से हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मैप टू रिस्पॉन्स, इसमें पास हो गया पेमेंट, इसको करिए सेव। तो ये हमारा सर्विस कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है कंट्रोलर। तो फिर से हम एक नया पैकेज बना लेंगे, इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इसमें लिखिए डॉट कंट्रोलर, एंड इसी पैकेज में फिर से राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए पेमेंट कंट्रोलर। अब इसमें सबसे पहले आपको यहाँ कुछ एनोटेशन लगाने पड़ते हैं, एट रेस्ट कंट्रोलर, देन
रिक्वेस्ट मैपिंग दे दीजिए, इसमें दे दीजिए /API/payments, देन रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी दे दीजिए, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब इसमें जो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा सर्विस ऑब्जेक्ट, मतलब पेमेंट सर्विस के ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट फाइनल पेमेंट सर्विस, इसका नाम दीजिए पेमेंट सर्विस। अब जो सबसे पहली एपीआई बनाएंगे वो पेमेंट क्रिएट करने के लिए होगी। यहाँ पे लगाइए एट पोस्ट मैपिंग, देन हैंडलर का नाम लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें पास कर दीजिए पेमेंट रिस्पॉन्स एंड इसका नाम दीजिए क्रिएट पेमेंट। अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पेमेंट रिक्वेस्ट की जो कि आएगा यूजर से, तो उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे एट रिक्वेस्ट बॉडी, देन लगा लेंगे एट वैलिड वैलिडेशन के लिए, देन उस रिक्वेस्ट को रखने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं जो पेमेंट रिक्वेस्ट टाइप का होगा। पेमेंट रिक्वेस्ट मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट नाम का नहीं है, रिक्वेस्ट पेमेंट नाम का है, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। यहाँ लिखिए रिक्वेस्ट पेमेंट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर हम अपनी सर्विस को कर लेंगे कॉल, तो लिखिए पेमेंट सर्विस डॉट क्रिएट पेमेंट, इसमें पास हो गया रिक्वेस्ट। अब ये हमें कुछ डेटा रिटर्न करके देगा, तो उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये होगा पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा, इसका नाम दीजिए रिस्पॉन्स। अब इसी को कर देंगे रिटर्न, तो यहाँ पे आते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, इसमें दे दीजिए http स्टेटस डॉट क्रिएटेड एंड बॉडी में पास कर दीजिए रिस्पॉन्स, इसमें दीजिए रिस्पॉन्स। ये हो गया, इसको करिए सेव। अब दूसरी एपीआई बनाना है हमें ऑर्डर आईडी गेट करने के लिए, तो यहाँ नीचे आते हैं एंड यहाँ लिखिए एट गेट मैपिंग, इसमें देंगे /order/ इसमें ऑर्डर आईडी पास कर देंगे। अब इसमें हमें नीचे देना है एक हैंडलर पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए पेमेंट रिस्पॉन्स एंड नाम दीजिए इसका गेट बाय ऑर्डर आईडी। अब इसमें हम यूज कर लेंगे जो भी पाथ वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, उसके लिए यहाँ पे लगाइए एट पाथ वेरिएबल एंड ये होगा लॉन्ग ऑर्डर आईडी, मतलब लॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी। अब इसमें हम सर्विस को कर लेंगे कॉल, इसके अंदर आइए, इसको थोड़ी सा और ऊपर करते हैं, थोड़ी सा और स्पेस बनाते हैं इसमें, ठीक है, और इसको थोड़ी सा ऊपर करते हैं। अब सही है। यहाँ लिखिए पेमेंट सर्विस डॉट गेट पेमेंट बाय ऑर्डर आईडी एंड इसमें पास हो गया ऑर्डर आईडी। अब ये हमें कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं। क्या रिटर्न करेगा? ये रिस्पॉन्स मतलब पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ लिखिए पेमेंट रिस्पॉन्स
इसका नाम दीजिए रिस्पॉन्स। अब इसी को कर देंगे रिटर्न। तो यहाँ लिखिए रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड इसमें पास कर देंगे हम रिस्पॉन्स को। ठीक, अब तीसरा जो एपीआई है वो अपडेट करने के लिए, मतलब पेमेंट स्टेटस अपडेट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे जो HTTP मेथड है वो यूज करना पड़ेगा एट पुट मैपिंग। इसमें हम दे देंगे, सबसे पहले तो देंगे हम पेमेंट ID स्लैश पेमेंट ID देन स्लैश स्टेटस। अब इसके लिए भी हैंडलर बना लेते हैं। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें फिर से जो डेटा होगा वो पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप का होगा एंड इसका नाम दीजिए अपडेट स्टेटस। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो पाथ वेरिएबल में पेमेंट ID आ रही है उसको ले लेंगे, और दूसरा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो जेसन आ रहा है उसको हम जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एट पाथ वेरिएबल, इसमें दीजिए लॉन्ग पेमेंट ID एंड दूसरी चीज़ रिक्वेस्ट बॉडी में जो आ रही है तो रिक्वेस्ट बॉडी, इसमें यूज कर लेंगे वैलिडेशन का एट वैलिड एंड जो डेटा आएगा वो पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट टाइप का होगा। तो पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर हम फिर से अपनी सर्विस मेथड को कॉल कर देंगे जो कि हमें पेमेंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो पेमेंट रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए रिस्पॉन्स, देन कॉल कर लेंगे पेमेंट सर्विस मेथड को सर्विस डॉट अपडेट पेमेंट स्टेटस, और इसमें पेमेंट ID एंड रिक्वेस्ट दोनों चीज़ें पास हो गई। यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब इसी को कर देते हैं हम रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें पास कर दीजिए रिस्पॉन्स, इसे भी कर दीजिए सेव। तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कंप्लीट हो गया, कंट्रोलर लेयर भी हमने कंप्लीट कर लिया, सर्विस लेयर भी कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ एक यूटिलिटी क्लास चाहिए थी जिसमें हम ट्रांजैक्शन ID को जनरेट कर रहे थे। तो उसके लिए फिर से हम एक पैकेज बना लेते हैं। यहाँ करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए डॉट यूटिल। अब इसी यूटिल में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए ट्रांजैक्शन जनरेटर। अब इसमें हम एक बना लेते हैं मेथड जिसके अंदर हम ये ID को जनरेट करेंगे। तो लिखिए पब्लिक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं जिससे इसका ऑब्जेक्ट नहीं हमें बनाना पड़ेगा, देन स्ट्रिंग एंड नाम दीजिए जनरेट। अब इसमें रिटर्न कर देते हैं हम एक UUID, मतलब एक रैंडम नंबर को। तो रिटर्न, इसमें सबसे पहले लगा दीजिए ट्रांजैक्शन, मतलब TXN कर देते हैं यहाँ पे, देन UUID से हम एक नंबर मतलब रैंडम नंबर जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ लगाइए कंकैटिनेशन UUID, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट रैंडम UUID देन सेमीकोलन, इसे भी कर दीजिए इसे। अब ये जो हमारी सर्विस थी इसमें इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। तो एरर कहाँ आ रहा था, ये है एरर हमारा ट्रांजैक्शन जनरेटर, यहाँ पे कर लेते हैं इसको इंपोर्ट। ठीक, अब ये रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर नहीं है, हम यहाँ सिंपली डॉट बिल्डर का यूज कर लेंगे। अब इसे करिए से। अब इधर ये जो पेमेंट है ये समझ नहीं पा रहा है कौन सा पेमेंट है, इसको बता देते हैं कि हम किस पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो एंटिटी बनाई हुई थी इसको दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी इसको बताना पड़ेगा हमें।
एंड नीचे हमने एंटिटी बनाई हुई थी, ये है, इसको करिए सेव। तो ये था पूरा कोड। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में ये पेमेंट माइक्रो सर्विस इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।